हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ एसएससी जेईई से रिलेटेड कि मार्क्स में मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे निकाल करने हैं। और एक चीज़ और, ये चीज़ें बताऊँगा कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं मॉक टेस्ट में, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और एनालिसिस कैसे करते हैं, और फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊँगा अब क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले मेरे बारे में छोटी सी जानकारी कि मैंने कितने एग्ज़ाम दिए और कितने फाइनल हुए, कितने नहीं हुए, और कितने मैंने मेंस दिए हैं। आरआरबी में एज अ जूनियर इंजीनियर हूँ। ओके, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक ये है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम आने वाला है 3 से 6 तारीख को एग्ज़ाम है। तो मॉक टेस्ट में बहुत बच्चों के मार्क्स कम आ रहे होंगे, बहुत के ज़्यादा आ रहे होंगे। ओके, इससे आपको ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका वहाँ सिलेक्शन होगा, ज़्यादा आ रहे हैं तो 100% होगा, ये श्योरिटी नहीं देता। बट अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये श्योरिटी रहती है कि आप मेंस जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज जो है, जब मैं तैयारी कर रहा था, मतलब पिछले जितने भी एग्ज़ाम दिए एसएससी जेईई वेई के, तो उसमें जो है मेरे मार्क्स कभी भी इतने नहीं आए जितने इस बार आ रहे हैं। मतलब टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स नहीं आए जितने इस बार आ रहे हैं। टेस्ट बुक किए, पहले टेस्ट में 139 आए, दूसरे में 142, तीसरे में 144.5, चौथा भी दिया नहीं है मैंने। तो इतने मेरे मार्क्स आए नहीं। ऐसा क्यों? पहले कभी नहीं आए, मतलब पिछली बार भी दिए हैं, 4 साल तक एग्ज़ाम दिया एसएससी का, मीन्स तक गया। तो उसमें एक चीज़ थी, क्या? प्रेशर, मेरे ऊपर प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से कभी मैं 130 प्लस मार्क्स, मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में तो 130 प्लस लाया था, बट मॉक टेस्ट में मैं एक्चुअल 130 प्लस नहीं ला पाया। मतलब जो लाइव होते थे उनमें तो ले ले आता था, लाइव लाइव वालों में। जो मॉक टेस्ट होते हैं सिंपल, उनकी बात कर रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक टीम एमसीक्यू में जो होते थे उन पे 130 प्लस नहीं ला पाता था। मॉक में, लाइव में ले आता था, लाइव में ले आता था एक 140 149। बट इस बार जो हो रहा है, मैं मॉक में, लाइव से अलग जो टेस्ट होते हैं मॉक टेस्ट, उनमें 140 139 145 इतने मार्क्स ला रहा हूँ। तो उसका मेन प्रेशर, उनका उसका मेन मुद्दा ये है कि इस बार मैं प्रेशराइज नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक्चुअली ऑलरेडी एक जॉब लग गई है जेई की। ओके, तो प्रेशर कम हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक जो मैंने भी की है। कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जब हम मॉक लगाते हैं, उसके बाद मॉक लगाने के बाद हम अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, हम बार बार वही रिपीटेड गलती करते हैं, वही रिपीटेड गलती करते हैं। अगर वे रिपीटेड गलती हो रही है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो उन कॉमन मिस्टेक को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना होता है और उनके टॉपिक को रिवाइज करना होता है। ओके, पहली बात ये एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट। एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब इन कॉमन मिस्टेक पर आप काम करेंगे। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ओके, अब टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चे कहते हैं सर टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक बताओ। देखो, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक आपको जो है रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हर क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर बना दो। जैसे 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 क्वेश्चनों में से, 50 क्वेश्चन होते हैं ना, 50 क्वेश्चन में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होने, ऐसी प्रैक्टिस करो कि 30 क्वेश्चन 30 सेकंड में, मतलब सॉरी, एक क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन जो होंगे उनमें हर क्वेश्चन में 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड से कम। और जो 20 क्वेश्चन बचे उनमें आप जिससे कि 1 मिनट से ज़्यादा भी टाइम ले सको। तो यहाँ आपको मैनेजमेंट करना हो, इतनी प्रैक्टिस करनी होती है जीएस रीजनिंग की, सॉरी रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि आप 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ना लें। एक दो क्वेश्चन में हो आप 1 मिनट तक का टाइम ले लें, तो आपको 30 सेकंड हर क्वेश्चन में कम लेनी है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके तुरंत माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए। अब कुछ बोलेंगे टीम टेक्स्ट बुक पर अटपटे क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, हाँ आ रहे हैं, उसे मान सकते हैं आ रहे हैं, बट वे इतने भी अटपटे नहीं है कि आप 35 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते। 35 प्लस तो ला सकते हैं, बट 45 प्लस नहीं ला सकते, इतना मैं श्योर कह सकता हूँ। बट 25 मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक्चुअल में आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है। ये मान लो आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है। अगर 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं आपके रीजनिंग में, तो वो सिंपल सी आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, टेक्स्ट बुक के बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट आपको 40 मिनट लगा के चलनी है आपको रीजनिंग के हिसाब से।
और 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन जीएस के, और टेक्निकल को आपको 1 घंटा मान के चलना है एग्ज़ाम में, 1 घंटा देना ही देना है। 1 घंटा 60 मिनट से 70 मिनट के बीच यहाँ आपको देना ही देना है। अब मॉक को एनालाइज कैसे करना है? मॉक को एनालाइज इस तरह से करना है, जैसे सबसे पहले हम करते हैं मिस्टेक और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, या मैं भी जो करता था पहले, टेस्ट दिया और बंद कर दिया, उसका एनालिसिस कर रहा हूँ 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, या एनालिसिस नहीं कर रहा, बस ये पढ़ लिया मिस्टेक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये था। इस तरह से नहीं पढ़ना होता। हमें जो उसकी एक्चुअल डाटा के बारे में पता होना चाहिए कि टॉपिक कैसा है, क्या है, उसके बारे में पूरी डेप्थ, उस टॉपिक के जो मिस्टेक या छोड़ा है तुमने उसके बारे में पूरी डिटेल तुम्हें या तो नोटबुक में लिखनी पड़ेगी या उसको वहीं सेव करना होगा। ठीक है, तो उसको पढ़ना होगा दोबारा दोबारा। तो जब आके आपका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस में आपको कम से कम 2 घंटे तो देने देने हैं। 2 घंटे टेस्ट में, 2 से 3 घंटे आपको एनालिसिस में। ओके, तो ये हो गया। अब फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपनी मिस्टेक को रिवाइज करना है। और करंट अफेयर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, वो वीडियो देख लेना। ओके, और प्रेशर में एग्ज़ाम नहीं देना है। मैं अभी भी ये कहूँगा, प्रेशर में बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।